हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। ये जो डेटा साइंस कोर्स है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों में से जितने भी ऐसे हमारे भाई लोग हैं जो डेटा साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने की कोशिश करें कि व्हाट इज डेटा साइंस। क्या इस कोर्स को करने के बाद से हमें अच्छी खासी मोटी रकम मिल सकती है? क्या हमारे फ्यूचर में क्या क्या जॉब्स आ सकते हैं? क्या हम फ्यूचर में बेरोजगार तो नहीं रहेंगे? ये सारी चीज़ें यहाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ। हर एक कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी कोर्स में क्या क्या होने वाला है और कौन से कोर्स में हम कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, कौन सा कोर्स हमें नहीं करना चाहिए। सारी बातें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं डेटा साइंस के बारे में। उससे पहले डेटा के बारे में जानना जरूरी है कि डेटा क्या है। देखो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स पे या गूगल पे या किसी भी चीज़ पे अगर आप अपना डेटा डालते हो, कोई भी चीज़, अपना नाम, फिर अपना बर्थडे, फिर ऐसे सारी चीज़ें आप अपना एड्रेस डालते हो, वो एक डेटा है। यहाँ तक कि आप एग्ज़ाम भी देते हो ना, तो एग्ज़ाम आपके फॉर्म के रूप में फिलअप होता है, वो भी आपका एक डेटा है। यहाँ तक कि जो कुछ भी आप देखते हो तो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। तो जो माइंड में स्टोर हो जाता है ना, वही आपका डेटा है। तो एक तो हमारे माइंड में स्टोर हो गया, उसको तो हम माइंड के हिसाब से चाहे तो निकाल सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, ऑटोमेटिक खत्म भी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डेटा हैं इस जमाने में, जब इंटरनेट बहुत भारी मात्रा में यूज किया जा रहा है, तो आपका जो डेटा है, आप कुछ भी सेव करते हो, कुछ भी स्क्रॉल करते हो, तो ये जितनी डेटा है, इसको जो देख रेख करता है वही होता है डेटा साइंस। और जो इसका पूरा ब्यौरा जानता है, पूरे बढ़िया से इसको और सेफ सिक्योर रखता है, उसी कोर्स को हम बोलते हैं डेटा साइंस। और जो करता है उसको हम बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। अब इस साइंटिस्ट का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी डेटा जो है ना, उसको कैसे प्रोसेस किया जाए, उसका काम ये करता है। या अगर डेटा कुछ लायक नहीं है तो डेटा क्लीनिंग का भी काम करता है। यहाँ तक कि डेटा बनाने का भी ये काम करता है। तो डेटा प्रिपरेशन का भी काम करता है। इवन डेटा एनालाइज का भी काम करता है। समझिए, इसका काम यही है। मॉडल बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये सारा काम एक डेटा साइंटिस्ट करता है। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो भाई, ये क्यों जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो सुनो कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज्ड है, पूरी दुनिया इंटरनेट पे ही टिकी हुई है। ठीक है, तो जो भी इंटरनेट में हम डेटा डालते हैं, तो उस डेटा को सिक्योर कैसे करें, ये जरूरी है। और डेटा को सिक्योर रखने के लिए, डेटा को सारा चीज एनालाइज करने के लिए वहां पे आवश्यकता होती है डेटा एनालिसिस की, डेटा साइंटिस्ट की। तो अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करे रहेंगे तो आप वहां पे डेटा एनालिस्ट के रूप में जॉब मिल सकता है, डेटा साइंटिस्ट के रूप में जॉब मिल सकता है आपको। ठीक है, इवन आप मशीन लर्निंग के लिए भी आपको हायर किया जा सकता है। तो ये सारा काम होता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे गूगल है, याहू है, फेसबुक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऐसे आपको सोशल मीडिया ऐप्स देखने को मिलेगा। ये सारी जो ऐप्स हैं, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये इसके पास बहुत सारा डेटा है। पूरे वर्ल्ड का डेटा ये लोग कलेक्ट करके रखा है। और कोई छोटा सा हैकर आया और उस डेटा को गायब कर दे तो अच्छा बात नहीं ना है जी। तो इसके लिए उस डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए, उस डेटा को कैसे सेफ रखा जाए, उसके लिए डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता होती है। और जब डेटा साइंटिस्ट को लोग हायर करते हैं और वो डेटा साइंटिस्ट जब डेटा को सही तरीके से मेंटेन करना चालू कर देता है, तभी आप देखते हो और आप कहते हो कि ये डेटा, ये जो ऐप है ये सेफ है, ये जो कंपनी है ना ये सेफ है। जैसे पूरे दुनिया में सबसे सेफ कोई कंपनी है तो लोग बोलता है अमेजन है, गूगल है, फेसबुक है, ये सब बोलते हैं ना हम लोग। तो ये सेफ क्यों है? क्योंकि इसके पास बहुत सारे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के रखा हुआ है। अब ये काम कैसे करता है? तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं किसी भी चीज का, या इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे आप कोई भी चीज देखते हो तो उससे रिलेटेड आप देखना कि नीचे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब पे अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो डेटा के बारे में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के वजह से जब वीडियो आप देख रहे होगे ना, तो उसके नीचे तुम खुद स्क्रॉल करके देखना, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो ये किसका काम है? कि जब आपने लिखा हुआ आपके डेटा को एनालाइज कर लिया कि आप चाहते क्या हैं, और आपके चाहत के हिसाब से वो भर दिया, भर भर के आपको दे दिया कि भाई ये देखो, ये देखो, ये लो, ये लो। सिमिलरली फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजन पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो,
तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से, उस कॉस्ट के हिसाब से बहुत सारा प्रोडक्ट नीचे डाल दिया जाता है। तो ये किसका काम है? ऐसे तो आप बोलोगे कि सर ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का काम है। बस वही काम डेटा साइंटिस्ट भी करता है। और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है कि भाई डेटा साइंटिस्ट अगर आप बढ़िया बनना चाहते हो, आप ज़्यादा पैसा लेना चाहते हो, तो उसके लिए अगर कुछ टूल्स का पहले से ही प्रिपरेशन कर लो तो आपके लिए बेहतर होता है। और डेटा साइंस बनने के लिए आपको एक्सेल की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए एक्सेल में अगर थोड़ी सी जानकारी भी रख लेते हो ना तो बेहतर है आपके लिए। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो पाइथन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती है। क्यूलिक्स है, आपका बिग एमएल है, या आपका टैबल्यू है, आपका एमएल बोलते हैं, एसएएस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके डेटा साइंस में पढ़ना होता है, इसकी जानकारी रखनी पड़ती है। तो अगर थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज भी सबकी है तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बढ़िया बन सकते हैं। अब एक चीज़ और हम जानते हैं कि भाई डेटा साइंटिस्ट की इतनी ज़रूरत क्यों है? डेटा साइंस जो आज फेमस है ये क्यों है? तो सबसे पहला बात ये जान जाइए कि भाई ये डिमांडेड है और ये फ्यूचर में भी डिमांडेड होगा, क्योंकि आज हम लोग 4G 5G की जीवन जी रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में सोचो कि हम लोग 6G 7G 8G ऐसे जीवन जिएंगे, तो उस टाइम इंटरनेट और फास्ट होगी, तो बहुत सारी चीज़ों को हम इंटरनेट पे ही रखेंगे, तो उस टाइम डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो फिर हाई डिमांडेड यह कोर्स है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें अच्छा खासा मोटी रकम भी मिलता है। ऐसा नहीं है इसमें मतलब ये मिलता नहीं है पैसा, अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के करियर भी आप इसमें चुन सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेटा साइंटिस्ट ही बनेंगे, हम डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं, एमएल में भी काम कर सकते हैं, बिग डेटा एनालिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें करियर आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे वो करने के लिए, तो आप आसानी से अपने फ्यूचर को ग्रोथ कर सकते हो। अब सैलरी की बात करें कि चलो भाई मान के चलो कि कोर्स तो हम कर लिए हैं, लेकिन हमारी सैलरी कितनी मिल सकती है ये ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट लगा के पढ़ रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 सालों में जब हमारा एजुकेशन समाप्त हो तो हमें पैसा तो ज़रूर मिले, हमें जॉब मिले। तो अगर इसका एवरेज सैलरी देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो इंडिया की बात करें 5 to 6 लाख के अप्रोक्स घूमती है इसके एवरेज सैलरी। लेकिन वही यूरोप की बात करें तो फिर यूरोप में तो इसके ज़्यादा डिमांडेड है, तो आपको 10 to 12 लाख रुपये करीब आपको एलपीए के करीब देखने को मिल जाएगी। तो ये जो सैलरी है ये एवरेज मैंने बताया। अब हाईएस्ट की बात करें तो भाई इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको जैसा कॉलेज मिलेगा, आपकी जैसे नॉलेज रहेगी, आपके नॉलेज के आधार पे, आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आपको इसमें पैसा मिलता है। तो इसलिए मैंने बताया कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आपको ज्ञान मतलब नॉलेज रखनी ज़रूरी है। तो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा साइंस कोर्स करनी है, तो सबसे पहले आप 12 पीसीएम से करें। अगर आप किए हैं तो इसकी तरफ रुख कर सकते हैं। और पीसीएम जब मैथमेटिक्स से अगर आप करेंगे तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस में एडमिशन ले लें, कोई भी बढ़िया इंस्टीट्यूट है उसमें आप ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपका जॉब अच्छा से मिल जाए। तो गाइज ये थी कुछ बातें डेटा साइंस से रिलेटेड, डेटा साइंस को लेके। आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, हमें किस पे बात करनी चाहिए, किसका डिटेल करनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।